दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। सेना के अधिकारियों ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तब फिर यह सवाल आ रहा है बहुत सारे लोगों के मन में कि आखिरकार कोई एक्टिविटी हो क्यों नहीं रही। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन शुरू में हुआ 8 तारीख की रात, 9 तारीख की रात, 10 तारीख को लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान अब खत्म, आतंक की समस्या हमेशा के लिए खत्म और पीओके भारत में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन के भारतीय हमले के बाद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने और सेना के कुछ महत्वपूर्ण जो ठिकाने थे उन पर हमला करने के बाद भारत की सेना ने सीज फायर स्वीकार कर लिया, जो पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की मीटिंग में उन्होंने आग्रह किया था। भारत की जनता, ज्यादातर रिटायर अधिकारी जो सेना के हैं, वो भी ये कह रहे थे सीज फायर को क्यों स्वीकार कर लिया। अगर पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो ये उसकी पुरानी आदत है, फिर से आएगा। तो उन सबको मैं बता दूं कि सरकार ने ये तय किया कि अभी जो घटना हुई है 22 अप्रैल की, वो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। ऐसे अब सबूत सामने आ रहे हैं। आपने मेरी वीडियो अगर आप लगातार देखते हैं तो हमने बताया, आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ट्रैप में फंसाने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए यह घटना को अंजाम दिया गया कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी घटना की जाती है, हिंदुओं को मारा गया और वो भी धर्म पूछकर। पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अब सामने आ रही है। ये सब के सब देश जो भारत की तरक्की से चिढ़ते हैं, वो चाहते थे कि इसमें मोदी देश का प्रधानमंत्री है, ऐसे में जैसे ही ये घटना होगी तो हिंदुओं की हत्या धर्म पूछकर की गई है, इसमें मोदी गुस्से में आएगा और अचानक में एक ऑपरेशन हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। तो पीओके लेने की बात अमित शाह कह चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे में भारत की सेना बिना तैयारी के पाकिस्तान में मूव कर जाती तो कहीं ना कहीं भारत की सैनिकों की कैजुअलिटी ज्यादा होती। और यह भी खुलासा हो रहा है कि जो देश का दुश्मन है उसकी तैयारी देश के अंदर भी जो गद्दार बैठे थे, उनके स्लीपर सेल बैठे थे, कुछ पत्रकारों को उन्होंने हायर किया, कुछ यूट्यूबरों को हायर किया और बड़ी संख्या में पाकिस्तान के ऐसे महिला और पुरुष जो हैं पाकिस्तान के लेकिन वो शादी करके भारत में रह रहे हैं, उनकी भी तैयारी थी कि यदि सेना चढ़ाई करती है, भारत की सेना पाकिस्तान पर, तो ये जो पाकिस्तानी है ये यहां भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन इन्होंने पूरी तैयारी की थी कि किस तरह से कत्लेआम करना है। तब सरकार को सारी चीजें समझ में आई तो तय किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद नहीं है, अभी तैयारी करने का समय है। और उस तैयारी में ये जो पाकिस्तान के साथ उसके इशारों पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वो भारत के अंदर बैठे हैं, चाहे वो भारत के पत्रकारों के रूप में हैं, चाहे वो कलाकारों के रूप में हैं, और इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों को पालने वाले जो देश हैं, जिसमें अब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आ रहा है। और ताज्जुब है कि डोनाल्ड ट्रंप अल-कायदा जो है उसका सीरिया के अल-कायदा कितना खतरनाक है, जिस पर इन्होंने इनाम घोषित कर रखा था, वो आतंकी अहमद अल-शरा, इससे डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाते हैं, मुलाकात करते हैं और समझौता करते हैं, उसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लेते हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब नीति क्या हो गई है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई व्हाइट हाउस से कि व्हाइट हाउस में बोर्ड ऑफ लीडर्स में 2 ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी जो लश्कर ए तैयबा के शिविर में कश्मीर में आतंकवाद की घटना के लिए एक जिम्मेदार है और वहां ट्रेनिंग लेकर आए थे, यानी पूरे आतंकवादी हैं। इस्माइल और शेख हजमा, ये जो है, सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकार नियुक्त किए हैं। अब तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो अगर आप लगातार देखते हैं तो मैंने बताया कि जो 22 अप्रैल की पहलगांव की घटना हुई, इसके जस्ट पहले अमेरिका ने उसको लोन पास किया, हमास के लोगों ने पीओके में ट्रेनिंग की। अब ये सारी चीज देखते हुए मोदी ने तय किया कि भाई अपनी सरकार की तैयारी करो, कूटनीतिक तैयारी करो और दूसरी तरफ अपनी सेना को मजबूत करो। तो आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है, वो रक्षा सौदों में, रक्षा के बजट में अहम भूमिका निभाती है। उसने इमरजेंसी में सेना को खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है।
ये 40,000 करोड़ रुपए का बजट उस बजट से अलग है जो सेना का वार्षिक बजट होता है। और ऐसा कभी इमरजेंसी में किया जाता है। जब डोकलाम हुआ था उस समय इमरजेंसी में कुछ बजट 5-7 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन अब ये 40,000 करोड़ रुपए जो दिए हैं ये सीधा ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी ढंग से करने के लिए दिया जा रहा है। भारत सरकार कह चुकी है और सेना भी कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, तो इसको और मजबूती से कैसे लड़ा जाए उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और तय यह हुआ है कि इससे ब्रह्मोस मिसाइल, क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल, स्पाइस 2000 मिसाइल और स्कल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर मिसाइलें, ये बड़ी संख्या में हमारे पास पहले से हैं, लेकिन और ज्यादा मात्रा में खरीदी जाएगी। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारी सेना पाकिस्तान की सीमा में नहीं गई। हमारे फाइटर जेट और हमारी जो लॉन्च पैड थे उसी से मिसाइलों के हमले से हमने सटीक निशाना मारा और पूरे पाकिस्तान हमारी मिसाइलों की जद में है। तब इसलिए सरकार ने और सेना ने मिलकर यह तय किया है कि सीमा पार नहीं करने की जरूरत है। यहीं बैठे बैठे आजकल टेक्नोलॉजी है और हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है, और इसलिए उसका उपयोग करते हुए हम फिर से इस ऑपरेशन को जारी रख पाएंगे। और इसलिए एक तरफ ये तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारत की सरकार, जैसा आपने सुनी लिया होगा कि विपक्षी और पक्षी पार्टी सब मिलाकर के हमारे संसद का दल दुनिया के कई देशों में, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, तुर्की, ये सब के सब जो आतंकवाद को बचाने में लगे हैं, इनको एक्सपोज करने के लिए निकल पड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी, ये हमारे देश की खूबी है, खासियत है कि जो दिन रात मोदी को गाली देते हैं वो उनकी एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, लेकिन वो देश के मुद्दे को, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, आतंक के मुद्दे पर भारत की बात रखने के लिए ऐसे देशों में भेजे गए हैं भारत की तरफ से एक सांसद के रूप में जो इस्लामिक देश हैं। उनके साथ में सलमान खुर्शीद जैसे लोग गए हैं, उनके साथ में गुलाम नबी आजाद गए हैं। यानी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार ने सांसदों को दुनिया में ग्रुप बनाकर भेजा है। विदेशी मामलों के जानकार जो लोग हैं उस ग्रुप में गए हैं और उस ग्रुप में सत्ता के साथ साथ विपक्षी पार्टी के सांसदों को भी भेजा गया है। आप सोच रहे होंगे मोदी जी ने अचानक से ये प्रोग्राम क्यों बना लिया। कपिल सिब्बल कह रहे थे जी हम तो पहले से सलाह दे रहे थे। भैया आपकी सलाह ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कूटनीतिक स्तर बहुत पहले से किया जा रहा है और अब ये तैयारी है कि ऑपरेशन सिंदूर जब किया जाएगा, इसके पहले आपको याद होगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 150 देशों को अपनी बातें बताकर आए थे। उन्होंने बताया था कि देखिए हमारे देश में आतंकवाद हुआ है, निर्दोष लोगों को मारा गया है, अब हम इसका बदला लेंगे, तो आप बीच में आना मत। और इसका नतीजा आपने देखा था कि दुनिया के इस्लामिक देश भी कम से कम पाकिस्तान के पक्ष में तो नहीं खड़े हुए, भारत के विरोध में नहीं बोले। और यही भारत चाहता है कि कोई ना तो पाकिस्तान के पक्ष में बोले और ना हमारे साथ आकर खड़ा होए। हम अपनी समस्या का समाधान खुद करने में सक्षम हैं, बशर्ते कोई देश हमारे बीच में रोड़ा ना अटकाए। यही तैयारी अब सांसदों के जरिए है, जिसमें आपने देखा है कि टीएमसी के सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के भी सांसद हैं। यानी हर पार्टी के सांसदों को भेजा गया है। तो एक तरफ कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं कि हम दुनिया में आतंक के पालने वालों को एक्सपोज करेंगे, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें चीन भी है, जिसमें तुर्की भी है। एक तरफ इन पर प्रहार उस तरह से हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार सेना को मजबूत कर रही है और तीसरी तरफ भारत के अंदर बैठे हुए गद्दारों को आए दिन एनआईए की रेड हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। रोज आप अखबार उठाइए, आपको 5-7 देशद्रोही गद्दार गिरफ्तार होते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्लीनिंग की जा रही है। और चौथा प्रहार हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि जो यहां घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के उनके देश भेजा जा रहा है। तो ये चौतरफा तैयारी चल रही है और जिस दिन ये तैयारी पूरी होगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूं कि हमारे जो ये सांसद गए हुए हैं विदेशों में अपनी बात रखने के लिए, इनको लौटने दीजिए। जब तक ये लौटकर भारत आते हैं सुरक्षित, उसके बाद मुझे लगता है कि अगली कार्रवाई, उसके बाद कभी भी किसी भी दिन सेना अपने हिसाब से उचित समय देखकर कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना तो तय है
कि अभी भी आपने देख ही लिया, पाकिस्तान में अज्ञात वीर का हमला हुआ और एक आतंकवादी को मार गिराया गया। यानी चारों पांचों तरफ से तैयारी चल रही है और सबसे बड़ी तैयारी चल रही है पाकिस्तान को कमजोर करने की, तोड़ने की। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है बलूच आर्मी वो मजबूत हो रही है, हमारी जो सरकार है वो तालिबानियों के टच में है। और तालिबानी में आपको बता दूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलकर अब वहां उनको ये तक कहा है कि पाकिस्तान में जो आपकी नदी का पानी आता है, काबुल नदी का, वो सिंधु नदी में आकर मिल जाता है, वो पानी रोको और आप अपने बिजली घर बनाओ, उस पानी से अपने देश में सिंचाई करो। $236 मिलियन आपको बता दूं भारत सरकार अफगान सरकार को दे रही है, तालिबानियों को दे रही है कि आप अपना डैम बनाइए। शहतूत डैम जो है वो परियोजना बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। योजना लंबी है, लेकिन मान लीजिए आज के 4 साल 5 साल बाद भी वो डैम बनकर तैयार होगा। तो आप समझ लें कि एक तरफ भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जो वहां पानी जाता है उस काबुल नदी का पानी भी रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वो आतंक की फैक्ट्री है, ये कदम उठाने जरूरी हैं। तो तालिबानियों को अलग किया गया है, बलूच को अलग किया गया है, और दूसरी तरफ वहां उसके अंदरूनी मामले हैं, उनमें बवाल मच रहा है, और एक तरफ भारत अपनी तैयारी में जुटा है। तो उसको भूखा प्यासा करके, कंगाल करके पाकिस्तान को, तब उसकी जब पिटाई होगी तो वो स्थायी पिटाई होगी। यही तैयारी भारत कर रहा है। और जब पूरी तैयारी हो जाएगी, चारों तरफ से एक साथ हमला इस बार किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को फंसाने की कोशिश की थी कि 22 अप्रैल की घटना हो जाएगी, उसके बाद उसने पीओके में अपने सैनिक बिठा रखे थे और आतंकवादी गुट बिठा रखे थे जिसमें हमास के आतंकवादी थे। सोचिए, तुर्की ने उसको 1 लाख ड्रोन दे दिए थे कि ड्रोन से हमला होगा पूरे भारत में, सब तरफ तैयारी कर रखी थी। तो अब उसकी चालाकी को हमने पकड़ा है और अब अपने हिसाब से हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। निश्चित रूप से पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटना तय है, पीओके भारत में आना तय है। कब? तो बस जो मैंने कहा, इंतजार करिए। यह बात जरूर है कि ये 2025 चल रहा है, ये 26 नहीं होगा। इसी में और अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही ये आपका सपना पूरा होगा कि पीओके भारत का अंग है। तैयारी में है, आप भी अपनी तैयारी करिए। जहां आप रहते हैं आसपास गतिविधि पर नजर रखिए, देश के गद्दारों पर नजर रखिए, जानकारी पुलिस को दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।